जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एसआई स्टेनो की जो रिक्वायरमेंट आई है उससे संबंधित हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 25 नंबर आने वाले हैं। तो आप 25 नंबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रेगुलर आपको मॉडल पेपर दिए जाते हैं। लाइव क्लास 9 बजे से चलाई जाती है रात के, तो आप 9 बजे रात लाइव पे आएँ, वहाँ पर अपने नए क्वेश्चनों को देखें। इस क्वेश्चन में जितने भी पढ़ाए जाएंगे इन क्वेश्चनों को, ये आपके 2018-19 में जो क्वेश्चन सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एसआई ट्रेनों में आए थे उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चनों को अच्छा से देखें। अगर आपको लगता है इस चैनल के माध्यम से हमारा सहायता मिल सकता है एग्ज़ाम में, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा सब्सक्राइब ना करें। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अभिभावक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अप, अनु, अभि या अव? तो इसका राइट आंसर होगा अभी, ऑप्शन सी होगा। इसमें आपको इसलिए आंसर इसका दिखाया गया कि आप ये एक चीज़ जान लें, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे ही ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया था, ठीक है, तो जैसे ये इसका क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे नहीं, अभी और क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले क्वेश्चन और ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको क्या है, तुरंत आंसर बता देना है। अगर आपको आता है नहीं आता आंसर बता दीजिएगा। जब आप आंसर बता देंगे रॉन्ग हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है रॉन्ग होने से। जब रॉन्ग हो जाएगा तो आपको एक चीज़ ये कंफर्म हो जाएगी कि हाँ, हमने इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया था, हमारा रॉन्ग हो गया था। तो आपको वो चीज़ बहुत दिनों तक याद हो जाएगी। जैसे ही आपके एग्ज़ाम में बैठेंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में, जैसे ही स्क्रीन पे आया भुजंग का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपने ऐसे दे दिया निसी, तो ये मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पे रॉन्ग है। तो क्या होगा, अभी आपको जस्ट दिखा दिया जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा, तो आप ये निश्चित रूप से जान जाएंगे कि निस इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ पता हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सर्फ है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि हाँ, इसका राइट आंसर सर्फ ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पंचवटी किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, कालीचरण? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन बी पे है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देश सेवा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधार है, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? देश सेवा में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष ऑप्शन सी पे है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यद्यपि में निम्न में से कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, समास या तत्पुरुष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मदन सालिका किसकी पर्यायवाची है? मदन सालिका किसकी पर्यायवाची है? गाय, हाथी, घोड़ा या निराला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयल। कोयल ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया था, इसलिए नहीं दिया गया था कि आप आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, पता चल जाए आपको आंसर पता है कि ऐसे ही तुक्का में आप ऑप्शन दे रहे हैं कि ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर था, मदन सालिका का जो पर्यायवाची होता है वो कोयल होता है। इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया था, ये आपकी जानकारी के लिए नहीं दिया गया था कि आप आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है? कवित्री, कवियत्री, कवित्रियाँ, कवित्रिया, कवियत्री? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवियत्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को? तो इसका जो राइट आंसर होगा, शब्दों के मेल को कहते हैं, तो शब्दों के मेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? 5, 8, 6 या 4? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें अंधा होना, बुद्धि भ्रमित होना, चक्कर में पड़ना, बुरी हालत में होना? तो इसका जो राइट आंसर होगा बुद्धि भ्रमित होना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि,
तत्पुरुष अविभाव, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बहुब्री, जो कि ऑप्शन बी पे है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पीताम्बर में बहुब्री समास होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में निम्नलिखित अवयव प्रयोग किस भेद का उदाहरण है? संबोधवाचक क्रिया, विशेषण क्रिया, संबंध बोधक, विस्मयी बोधक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संबंध बोधक, जो कि ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? गुणवाचक, परिणामवाचक, प्रविशेषक या सर्वनाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रविशेषक, जो कि ऑप्शन सी पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तुरंग का पर्यायवाची क्या होता है? मराल, भजन, पछवाड़ या घोड़ा। तुरंग का जो राइट आंसर है ये होगा आपका घोड़ा। घोड़ा ऑप्शन डी पे है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द कौन सा है? दुनिहार, दुराग्रह, दुष्पच, दुरभिसंधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा दुराग्रह होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? रामप्रसाद, भीमराव, सुमित्रानंद पंत, तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है गोधूम का तद्भव क्या है? कुसुम, गेहूं, गाय, गधा। गोधूम का तद्भव क्या है? ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका गेहूं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गोधूम का जो तत्सम रूप होता है, तत्सम क्या है, तो ये गेहूं होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो मराल है। मराल ऑप्शन सी पे है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस प्रकार का वाक्य बताइएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मिश्रित वाक्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मिश्र वाक्य है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? संख्यावाचक संज्ञा, ममतावाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, निरंकुशवाचक संज्ञा। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें आप जानते ही हैं, बहुत ईजी है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आपकी अगर जिद है जीतने की तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप जीतेंगे ज़रूर, बने रहिएगा। अगर आपको पीडीएफ खरीदनी है तो 30 रुपये पे कीजिएगा, 28 दिनों तक आपको अनलिमिटेड पीडीएफ मिलती रहेंगी। व्हाट्सअप नंबर ये है। गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स ग्रुप में जोड़ा जाएगा, बॉयज़ होंगी तो बॉयज़ ग्रुप में जोड़ा जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिखा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है क्रिया विशेषण एक भेद है, निपात का, विशेषण का, समापिका का, अवयव का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अवयव का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्रिया विशेषण एक भेद है, अवयव का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का संधि विच्छेद है? ता धन लीन, तन धन लीन, तत् धन लीन या ता धन ललीन। तो ऑप्शन इसका बी सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तंत धन लीन होगा। तल्लीन का जो संधि विच्छेद होता है ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है भाई गति साप छछूंदर केरी, लौकिक का अर्थ है दुविधा में पड़ जाना, अत्यधिक क्रोध करना, सांप का छछूंदर होना, छछूंदर का साफ होना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाई गति सांप छछूंदर केरी, लौकिक का जो अर्थ है दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तमिल भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा या भारतीय सभी भाषाओं से? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका सभी भारतीय भाषा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शशि, पुंडरीक, निशा, निकेतन। तो कमल का जो पर्यायवाची होता है वो पुंडरीक होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दोपहर, शाम, दिन, सुबह। तो इसमें दिन स्त्रीलिंग नहीं है, तो दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पुष्प का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा, कुंडल, अनु या कुसुम। पुष्प का पर्यायवाची पूछा है इसमें, तो पुष्प का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका कुसुम। कुसुम ऑप्शन डी पे है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री, अविभाव, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो इसका जो राइट आंसर होगा अविभाव होगा। अब अविभाव ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यथाशक्ति शब्द में अविभाव समास होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ बताएं। घबराना, डरना, आश्चर्य करना, चिंतित रहना। तो आश्चर्य करना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना का जो अर्थ होता है आश्चर्य करना होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि यह मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। तुम जाओ, मैं जाता हूँ, वह जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तुम जाओ। तुम जाओ ऑप्शन ए पे है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत, देवनागरी, खड़ी भाषा, सतलज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका देवनागरी। देवनागरी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर देवनागरी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है जानने की इच्छुक को क्या कहते हैं? जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ज्ञातव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जिज्ञासु। जिज्ञासु इसका राइट आंसर है। जानने की इच्छुक को क्या कहते हैं? तो जिज्ञासु कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 11 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर था वो होगा आपका 14 सितंबर। 14 सितंबर आपका प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है निशिचर शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनिए। दैत्य, तमीचर, राक्षस, रज, निर्ग, निर्गुण, वाणी, औषधि, प्रशास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए पे दैत्य, तमीचर, राक्षस जो कि निश्चर शब्द के सही पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन ए पर सही इनके पर्यायवाची लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन है संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण दो जगह पर लिखा है, संज्ञावाचक विशेषण, वर्ण विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण आपका राइट आंसर है। संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका दोनों राइट है। ठीक है, तो इसका दोनों नहीं, ऑप्शन इसमें बी ही करेक्ट होगा क्योंकि परिणाम ऑप्शन ए पे और परिमाण है, तो परिमाणवाचक होगा इसमें। परिमाण ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसी प्रकार से आपके नंबर काट दिए जाते हैं क्योंकि एक ही जैसा लिख दिया जाता है, सिर्फ मात्राओं को और कोई अक्षर को बदल दिया जाता है बीच में, पढ़ने में एक ही जैसा लगता है। ठीक है, तो इसी में आपको भ्रमित करके नंबर काट दिए जाते हैं। आप रॉन्ग कर देते हैं, नंबर कट जाते हैं। तो आप अच्छे से देखा करेंगे। ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। निम्नलिखित वाक्य पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, चौपाई या सोरठा। बताएं आप सभी कौन सा छंद होगा इसमें? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोहा होगा। दोहा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 10 जनवरी, 12 फरवरी, 7 दिसंबर। तो 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि? तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ऑप्शन बी पे है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी को हिंदी की क्लास पे, जो कि 9 बजे से 9 बजे आप सभी आइएगा। रात 9 बजे हिंदी की क्लास रेगुलर चलती है, तो रेगुलर आइएगा। आपके 25 नंबर महत्वपूर्ण रखेंगे हिंदी में। तो आप हिंदी के 25 नंबर लाने के लिए CISF ASI स्टेनो में या HCM में यानी कि हेड कांस्टेबल में, तो आप हिंदी की क्लास रेगुलर करें। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी या मॉडल पेपर अपलोड होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।